इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम है और ये कलाम सिफ़तुर रहमान है। हम अगर दुनिया में गौर करें तो देखने को सारी ही अल्लाह की मखलूक़ात हैं। कुरान करीम ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम है। जिसकी सोहबत, जिसके साथ ताल्लुक़ इंसान के लिए बड़े नफ़ों का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की 4 सिफ़तें बयान फरमाई। शाफ़े, मुशफ़्फ़ा कि कुरान सिफारिश करने वाला है।
इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल, कि तुम कुरान पढ़ा करो, क़यामत के दिन ये अपने साहिब के लिए, जिसकी सोहबत में रहा होगा, उसकी सिफारिश करेगा। और ये शाफ़े होने के साथ साथ मुशफ़्फ़ा है। मुशफ़्फ़ा कि इसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। सिफारिश रद्द नहीं होगी। और दूसरी तीसरी सिफ़त माहिर, ये अपने साहिब के हक़ में वकालत करेगा, झगड़ा करेगा। जब इसके साहिब का हिसाब व किताब लंबा होगा तो ये उसके हक़ में वकालत करते हुए झगड़ेगा। मुसद्दक़, और इसकी वकालत रायगा नहीं होगी, उसको कबूल किया जाएगा, उसकी तस्दीक की जाएगी। कुरान इंसान के लिए सिफारिश और सिफारिश मनवाने, वकालत और वकालत की तस्दीक करवाने का बाइस है। दुनिया में इसकी सोहबत के बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने कुरान को नाजिल किया है जो इंसानों की शिफा का बायस है। शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, उनकी जिस्मानी, उनकी रूहानी बीमारियों का इज़ाला करने के लिए, उनकी शिफा के लिए नाजिल किए। कुरान की हर आयत इंसान के लिए मौजब शिफा है। दिलों में जो जंग, सीनों की जो बीमारियां, निफाक, कुफ्र और इस किस्म की जितनी बीमारियां हैं, उनके लिए शिफा है। सूरतुल फातिहा के बारे में हम सुनते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल बीमारियों के ऊपर शिफा हासिल करने के लिए सूरतुल फातिहा का दम करते हैं। कुरान इंसान के लिए शिफा है। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये अहले ईमान के लिए रहमत का सबब है। को रहमतें उस साहिब को ढांपती हैं जिसकी लगन कुरान के साथ होती है, जिसकी सोहबत कुरान के साथ होती है, जिसका उठना बैठना, चलना फिरना कुरान के मुताबिक होता है। और इंसान के लिए रहमत कितनी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रहमत की दुआएं करते। अर्जू रहमतक, अल्लाह मैं आपसे रहमत की उम्मीद रखता हूं, ख्वाहिश रखता हूं, तमन्ना करता हूं कि तेरी रहमत मुझे हासिल हो। अल्लाह के रसूल बिस्तर पे जाते, दुआ पढ़ते, उसमें भी रहमत मांगते कि अगर मेरी रूह तेरे पास आ जाए, अगर इसी हालत में मैं तेरे पास आ जाऊं तो मेरे साथ रहमत का मामला करना। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक मैयत आई, अल्लाह के रसूल ने उस पर दुआ पढ़ी
अल्लाहुम्मा अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक इहताज इला रहमतिक। अल्लाह, ये तेरा बंदा, तेरे बंदे का बंदा, तेरी लौंडी का बंदा, ये तेरी रहमत का मोहताज है, तेरी रहमत का मोहताज हो गया है। जब इंसान तन्हाई में होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा बंदे को अल्लाह की रहमत की ज़रूरत होती है। जितनी जम्मे गफ़ीर में रहमत की ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा तन्हाई में ज़रूरत होती है। इसलिए कि जम्मे गफ़ीर में बंदे के साथ रिश्तेदार होते हैं, वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, साथ चलने वाले दोस्त अहबाब होते हैं। लेकिन जब दम निकल जाए, जब सांसें रुक जाएं, तब अफराद बंदे के साथ नहीं होते। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने रहमत की दुआ की, और ये रहमत कुरान के ज़रिए हासिल होती है। साहिबे कुरान को ये रहमत हासिल होती है, और ये कुरान इंसान के लिए मैदान महशर में, हत्ता कि जन्नत में दाखिल करने तक साथ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैदान महशर में यौमा यफिर्रुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जिस दिन सारे के सारे राहे फरार इख्तियार कर लेंगे, जिन रिश्तों में दरार का कंसेप्ट ही नहीं है वो भी दूर भाग जाएंगे। वालिदैन, औलादें, साहिब, सारे के सारे अफराद उनको अपनी अपनी होगी, राह मफर इख्तियार करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल माहिरु बिल कुरान माल करामिल बररा औ कमा क़ाल। उस वक्त में कुरान अपने पढ़ने वाले के साथ होगा, उस वक्त उसकी तकरीम होगी, उसका एहतराम होगा, कि जब उसके चाहने वाले, उसके रहने वाले, उससे जले हुए, उससे जुड़े हुए अफराद भाग रहे होंगे, उस वक्त ये साहिब हमारे साथ खड़ा होगा। और जितने भी आमाल हैं उनका ताल्लुक जन्नत में दाखिल होने से पहले पहले, नमाजें हैं, रोज़े हैं, दीगर इबादात हैं। लेकिन कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स कुरान को याद करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के लिए ये इनाम रखेंगे, उसे कहेंगे कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की तरफ चलता जा, चढ़ता जा। जहां कुरान मुकम्मल होगा वहां पे तेरा मुकाम होगा। ये मैदान महशर का साथी, ये हमारी कब्र का साथी, जन्नत का साथी, तन्हाइयों का साथी, जब सारे छोड़ जाते हैं उस वक्त का साहिब, उस वक्त का दोस्त, उस वक्त का साथी है। और हम इस साहिब के साथ क्या करते हैं? और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसको सुनना भी रहमत है। जो साहिब पढ़ नहीं सकता वो उसको सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल ने जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहे, उनसे फरमाया कि मुझे कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाओ, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, जबकि कुरान आप पे नाजिल हुए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे,
अब्दुल्ला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज कुरान को सुनूं, मैं सुनूं, किसी की जुबान से सुनूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए उस वक्त खामोशी इख्तियार करो, उसको सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम व करम किया जाए। कुरान को सुनना बाइसे रहमत है। आजकल बड़े ज़राए हैं कुरान को सुनने के लिए। हर साहिब की जेब में मोबाइल है, हम दीगर दूसरी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं। वहाँ काम काज करते हुए तिलावत सुना करें, तिलावत सुना करें, कुरान सुना करें। कुरान का सुनना भी रहमत का सबब है। ये इतना अच्छा साथी है, इतना अच्छा साहिब है कि कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन में कुछ तिलावतें शामिल थी। सूरतुल कहफ अल्लाह के रसूल जुमे के दिन पढ़ते और पढ़ने का कहा। फजर में अल्लाह के रसूल सूरतुल सजदा पढ़ते। रात को सोते वक्त सूरतुल मुल्क, सूरतुल सजदा पढ़ते। ये इंसान की रूटीन की तिलावतें, नमाजों की तिलावत है। और जिस साहिब को मुकम्मल कुरान नहीं आता, वो कोशिश करे, पढ़े, जितना उसको याद है उसे पढ़ता रहे। फुर्सत के लम्हात में, तन्हाइयों में जो याद है वही पढ़े। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब की नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद वापस पलटे, देखा कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की मईयत में उस जनाजे में शामिल हुए। उस साहिब के नसीबे की क्या बात है, उसकी सआदत की क्या बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, कायनात के सरदार, उस साहिब का जनाजा पढ़ाएं। इससे बढ़ के सआदत क्या हो सकती है। लेकिन यहीं पे इक्तिफा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने भी बड़े ताज्जुब से पूछा, जिब्रील कैसे आना हुआ। अल्लाह के रसूल, मैं अकेला नहीं, अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते मेरी मईयत में इस शख्स के लिए दुआ के लिए भेजे, इसके जनाजे में शामिल होने के लिए भेजे। फिर रसूलुल्लाह ने उसके अमल के बारे में पूछा कि ऐसी कौन सी सआदत थी, ऐसा कौन सा नसीबा था, कौन सा अमल था जिसकी बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने नसीबे से नवाजा है। फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, इसके अमाल के मुताल्लिक ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका एक अमल मैं जानता हूँ। ये साहिब चलते फिरते, उठते बैठते, फुर्सत के लम्हात में सूरतुल इखलास पढ़ा करता था। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम में से हर साहिब को आती है, सबको आती है। ये सुलुसुल कुरान है। हम फुर्सत के लम्हात में सूरतुल इखलास पढ़ें, इसके साथ मोहब्बत रखें, इसको समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें दरस क्या दिया है, वो मालिक चाहता क्या है। इसको पढ़ लें, इसको समझ लें और चलते फिरते, उठते बैठते इसी की तिलावत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी सआदत नसीब कर दे। हमारी फुर्सतों में सोशल मीडिया बहुत घुसा हुआ है। हमारी फुर्सत के लम्हात में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, दीगर सोशल मीडिया के जितने ज़राए हैं वो हमारे फिंगर टिप्स हो गए हैं, उंगलियों पे चलते हैं। लेकिन हम कभी अपने आप का जायज़ा लें कि हमने अपने साहिब की कितनी फ़िक्र की है।
जो हमारी तन्हाइयों का साथी है, जो हमारे मैदान महशर का साथी है, जो हमारी कब्र का साथी है, हमारे हशर का साथी है, वो हमारे साथ कितना है, हम उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं। घरों में ख़वातीन हैं, आजकल उनके हाथों में भी मोबाइल, फुर्सत के लम्हात में खाना बनाते हुए वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं। हमारे मर्द अहबाब हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, अज़ान के बाद बंदा कम अज़ कम मस्जिद में आए, दरमियान का जो वक्फ़ा है उसमें दुआ करे, उसमें तिलावत कर ले। बदकिस्मती से हम मसाजिद में बैठ के भी कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, और आइम्मा जो कुछ पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी हम अपने हिसाबो किताब में मगन होते हैं। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, हम शायद इसके भी मिस्ताक नहीं बनते। हमारी कोशिश होती है इमाम साहब जल्दी जल्दी कुल हु अल्लाह पे हमें 2 रकतें पढ़ा दें, सूरतुल कौसर पढ़ दें, सूरतुल इखलास पढ़ दें, जुमे के दिन अगर वो सूरतुल सजदा, सूरतुल दहर मुकम्मल पढ़ दें तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस हो जाता है बाज़ दफ़ा कि इमाम साहब ने नमाज नबी पढ़ा दी है, हम पीछे से खंगूरे मार रहे होते हैं कि बस करें, हमारी बस हो गई है। ये हमारी सिमातों का बायस है, ये हमारी सिमातों की सूरत हाल है। हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, फिर हम पे रहम करम कैसे हो, हम पे बरकत कैसे हो। हम जिस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं वो हमें तबाह कर रहा है। सोशल मीडिया को हम देख रहे हैं, वो हमारे अंदर घुसे जा रहा है। इसलिए उसको कम करें, उसको ज़रूरत की हद तक रखें, फुर्सत के लम्हात में, तन्हाइयों में कुरान को ज़्यादा पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में ज़िंदा रखे, मौत आए तो ईमान की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।